नमस्कार दोस्तों, जंगली रिएक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। मैं हरदीप। तो दोस्तों, आज जो वीडियो हम आप लोगों के साथ देखने वाले हैं, वीडियो है इंडियन अफेयर्स की। और वीडियो है दोस्तों, मतलब इजराइल को धमकी दे दी है अभी रशिया ने, क्योंकि जो यूक्रेन और रशिया की वार चल रही है उसमें इजराइल मदद कर रहा है यूक्रेन की। तो उसी के ऊपर वीडियो है दोस्तों। तो पहले देखते हैं वीडियो, तो बाद में देंगे अपना रिव्यू। और साथ साथ जो दोस्त नए हैं चैनल पे, वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो स्टार्ट और मिलते हैं वीडियो के एंड में। यूक्रेन युद्ध के कारण अब रशिया और इजराइल के बीच भी दुश्मनी स्टार्ट होते दिखाई दे रही है। आपको तो पता ही होगा कि ईरान और इजराइल आपस में सबसे बड़े दुश्मन हैं। एक समय पर ऐसा हो सकता है कि भारत और पाकिस्तान अपने मतभेद साइड के ऊपर रखकर टेबल के ऊपर आकर बातचीत कर लें, लेकिन ईरान और इजराइल कभी भी आपस में बैठकर बातचीत कभी नहीं कर सकते हैं। ईरान के ऊपर आज भी आरोप लगते हैं कि इजराइल के ऊपर हमला करने वाले हमास और फलस्तीन इस्लामिक जिहाद ग्रुप को रॉकेट्स और बाकी असला बारूद ईरान ही सप्लाई करता है, जबकि इजराइल सीरिया में ईरान समर्थित गुटों के ऊपर कई बार एयर स्ट्राइक्स करता है और ओपनली कहता है कि वो ईरान को कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स की टेक्नोलॉजी हासिल करने नहीं देगा। ईरान के कई सारे डिफेंस ऑफिशियल्स की असैसिनेशन में भी इजराइल और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का नाम सामने आ चुका है। अब हुआ क्या कि रशिया इस समय काफी लंबे समय से यूक्रेन के साथ युद्ध में बिजी है, जो कि पिछले 8 महीने से जारी है। 8 महीने काफी लंबा समय होता है। ऐसे में रशिया क्या किसी भी देश के पास हथियार की कमी हो सकती है? रशिया तो फिर भी युद्ध में शामिल है। पिछले कल एक रिपोर्ट सामने आई थी कि यूक्रेन को हथियार देते देते अमेरिका के पास हथियारों का स्टॉक ही कम हो गया है और यूरोपियन यूनियन के कई सारे देशों का भी यही हाल है, जबकि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के देश तो ये खुद तो युद्ध में शामिल डायरेक्ट रूप से है ही नहीं। इस समय बड़े ही कम देश हैं जो रशिया की मदद करने के लिए तैयार हैं। ऐसे में रशिया ने मदद मांगी ईरान से। ईरान की सरकार ने पब्लिकली इस बात को कबूल करने से तो पूरी तरह इनकार कर दिया है, लेकिन रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि ईरान ने रशिया को कई सारे कामिकाजी ड्रोन्स और सरफेस टू सरफेस और बैलिस्टिक मिसाइल सप्लाई किए हैं। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल ने अब तक यूक्रेन को कोई भी हथियार सप्लाई नहीं किए थे। हालांकि यूक्रेन इजराइल से आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मांग काफी लंबे समय से कर रहा है, लेकिन जैसे ये रिपोर्ट सामने आई कि ईरान रशिया को हथियार सप्लाई कर रहा है, उसके बाद से ही इजराइल के कई सारे लीडर्स, वहाँ की कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज सरकार से मांग कर रही है कि क्योंकि ईरान रशिया की मदद कर रहा है, इसलिए इजराइल भी अब यूक्रेन को हथियार सप्लाई करे। ये मांग अब इजराइल में बहुत ही तेजी से उठ रही है और आपको तो पता ही है कि इजराइल में सरकार कितनी कम सीटों की मार्जिन से जीती है। ऐसे में स्पेकुलेशंस लगाई जा रही थी कि बहुत ही जल्द इजराइल यूक्रेन को हथियार भेज सकता है, जिसके बाद अब रशिया की तरफ से इजराइल को साफ वार्निंग दे दी गई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एनाडोलू न्यूज एजेंसी के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक रशिया के पिछले प्रेसिडेंट दमित्री मेदवेदेव ने इजराइल को वार्निंग दी है कि अगर इजराइल ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई किए तो फिर रशिया और इजराइल के संबंध आपस में खराब हो जाएंगे। दमित्री मेदवेदेव रशिया के प्रेसिडेंट और रशिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और उनको प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का बहुत ही करीबी माना जाता है। उन्होंने पिछले कल कहा है कि हमें ये लग रहा है कि इजराइल यूक्रेन में कीव रजीम को हथियार सप्लाई करने जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल की तरफ से यूनिफॉर्म्स और बैनर्स के ऊपर नाजी सिंबल बने होंगे, जो नाजी जर्मनी के आइडिया को डिफेंड करते हैं। ये बहुत ही गलत स्टेप होगा और इजराइल और रशिया के बीच जो इंटरस्टेट रिलेशंस हैं, उसके लिए विनाशकारी साबित होगा। रिपोर्ट्स निकल कर आई थी कि इजराइल यूक्रेन को आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड कर सकता है, जो बहुत ही एडवांस्ड और बेटर टेस्टेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। रशिया नहीं चाहता है कि इजराइल यूक्रेन को कोई भी हथियार सप्लाई करे, फिर चाहे वो आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो, ड्रोन्स हो या फिर कोई छोटा मोटा हथियार, क्योंकि इससे रशिया के जो यूक्रेन में मिलिट्री ऑपरेशन चल रहे हैं उनकी स्पीड और भी ज्यादा स्लो हो जाएगी। इजराइल के ड्रोन्स रशिया की सेना के खिलाफ कितनी डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ये तो हमें अर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध में भी साफ हो गया था, जब अजरबैजान ने इजराइल के ड्रोन्स की मदद से अर्मेनिया को पूरी तरह से बैकफुट पर कर दिया था। इसलिए रशिया की तरफ से इजराइल को साफ वार्निंग्स दी जा रही हैं। पिछले कुछ सालों से इजराइल सीरिया में ईरान और हिजबुल्ला समर्थित आतंकियों को लगातार टारगेट कर रहा है। ईरान से जो हथियार और आर्म्स सप्लाईज आती हैं, उसके ऊपर इजराइल कई बार वहां पर एयर स्ट्राइक्स करता है, जबकि सीरिया की एयर स्पेस को रशिया कंट्रोल करता है। इजराइल ने पिछले कुछ सालों से सीरिया के अंदर कई सारी एयर स्ट्राइक्स की हैं, जिसमें रशिया ने बिल्कुल भी दखल नहीं दी है और न ही इजराइल के हमलों को ब्लॉक किया है। अगर इजराइल ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई किए, कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम या फिर ड्रोन्स दिए, तो रशिया सीरिया के अंदर इजराइल की एंट्री पूरी तरह से रोक सकता है। अब देखना ही होगा कि क्या इजराइल ये रिस्क उठाकर यूक्रेन को कोई हथियार सप्लाई करता है या फिर नहीं। खैर, आपको क्या लगता है कि अगर रशिया यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल करने के लिए भारत से हथियार मांगे, तो क्या भारत को रशिया को हथियार देने चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। तो दोस्तों, वीडियो हो चुकी है खत्म। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और क्या बात है भाई, अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाली है।
क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल। हम्म? अच्छा, तुझे क्या लगता है इजराइल उनको हथियार देने चाहिए थे? यूक्रेन को? हाँ, यार मेरे ख्याल से तो नहीं देने चाहिए थे, मेरे ख्याल से भी नहीं देने चाहिए। क्योंकि भाई जो उनको लड़ा रहा है अमेरिका लड़ा रहा है, बिल्कुल। हैं? हम्म, और अमेरिका के कहने पे शायद इजराइल दे भी दे, बिल्कुल। हैं? लेकिन देने नहीं चाहिए, क्योंकि क्योंकि रशिया के संबंध इजराइल से अच्छे हैं, हम्म क्योंकि सीरिया साथ में पड़ता है शायद, है ना? हम्म तो उसकी वजह अच्छे हैं, क्योंकि सीरिया में उनके भी फ्लाइटें जाती हैं, इजराइल की भी। हम्म तो एयर जो सिस्टम है और रशिया के पास ही सारा फ्लाइट का, हम्म। तो इसलिए मेरे ख्याल से नहीं देने चाहिए थे। हाँ उनको यार कोई, क्योंकि फिर तो जंग बढ़ती जाएगी ना, और बिल्कुल। रशिया वैसे ही ऑलरेडी ये जो युद्ध है रशिया हार रहा है भाई। बिल्कुल। देखने में तो ऐसा ही है रशिया हार रहा है, क्योंकि उनके भी जो सैनिक नई भर्ती हो रहे लड़के बिल्कुल। हैं, भर्ती उनको कर रहे थे, दुनिया मतलब देश छोड़ छोड़ के जा रही है, जो पास वाले देश हैं जॉर्जिया वगैरह में, वहाँ पे दुनिया भाग भाग के जा रही है, हमको फौज में नहीं जाना है। और लेकिन रशियन आर्मी क्या है, जबरदस्ती मतलब भर्ती कर रही है लड़कों की, नई यंग फौजियों की, और इनके पास हथियार भी खत्म हो रहे हैं। और ऊपर से अगर इजराइल दे देता है, मतलब इजराइल के पास ऐसा मतलब सिस्टम है जो कि मिसाइल पड़ेगी नहीं उस कंट्री में, मतलब जहां वो सिस्टम लगा होगा वहां पे मिसाइल ऊपर ही फट जाएगी। और रशिया ऑलरेडी युद्ध हार रहा है, और इसके पास हथियारों की वैसे बहुत ज्यादा कमी हो गई है। तो लास्ट में फिर वही रहेगा ना, परमाणु युद्ध। फिर मतलब रशिया को ये मतलब उकसा रहे हैं कि परमाणु युद्ध फेंके जी। बिल्कुल। मतलब अमेरिका की तो सर पॉलिसी यही है हमेशा की, अमेरिका यही चाहता है, मतलब अपने देश में कभी लड़ाई नहीं की इन्होंने, दूसरों के देशों में इन्होंने परमाणु बम भी फेंके हैं, और इतनी जंगें चला रखी हैं दूसरे देशों में कि पूछो मत। सारा मतलब जो है मलबा हम तो भाई अमेरिका पे बिखेरेंगे। एक्चुअली अपने से ऊपर पावरफुल किसी को होने नहीं देता ये, क्योंकि आपस में लड़वा देता है, तो इसलिए वो लोग ना। और ऊपर से जो सर ने स्टार्टिंग में बात की थी कि बोला एक साइड मतलब अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान तो मतलब अपने मसले अलग रख के एक हो सकते हैं, लेकिन जो इजराइल और ईरान है इनका मतलब इनका कभी दोस्ती नहीं हो सकती दोस्तों। मतलब जो मुसलमानों के अंदर सबसे ज़्यादा मतलब जो नफरत है वो यहूदियों के प्रति है, और यहूदी तो खैर वो इतना नहीं लेते हैं धर्म को इतना खास, लेकिन ये बहुत लेते हैं, और इनकी बहुत कट्टर दुश्मनी है। बिल्कुल। क्योंकि अगर अगर ईरान न्यूक्लियर बम बना लेता है तो नो डाउट कि वो इजराइल पर ना फेंकेगा, वो पक्का फेंकेगा। और इजराइल भी इतना तेज है कि वो बढ़ने नहीं दे रहा है, क्योंकि इनका मैंने देखा है 2018 में एक साइंटिस्ट भी मरवा दिया ना इजराइल ने। मतलब इनका जो चीफ था न्यूक्लियर प्रोग्राम का चीफ था मोहसिन फखरीजादे, उसको मतलब इजराइल ने ऐसे दिमाग से मारा कि मतलब गाड़ी उसकी स्पीड ब्रेकर पे ऐसे अप डाउन होगी, और कितने हाइट पे, इतने यहाँ पे उसका दिल आएगा, उसकी हाइट के हिसाब से, उसकी गाड़ी की हाइट के हिसाब से, मतलब उन्होंने इतनी बारीकी से निगरानी कर रखी थी। और जैसे गाड़ी स्पीड ब्रेकर पर आती है और भाई अपने आप एक शूट होता है, और पूरी गोली दिल के पार आर पार हो जाती है, और साइंटिस्ट वहीं पे मर जाता है ऑन द स्पॉट ही। और इतनी हाई टेक्नोलॉजी वाला इजराइल देखो आप, अगर मतलब रशिया और यूक्रेन की रशिया और इजराइल की जंग शुरू हो जाती है, मतलब रशिया एक बम मान लिया इजराइल पे ही फेंक दे, तो फिर क्या होगा दुनिया का? फिर थर्ड बार तो कोई रोक ही नहीं सकता भाई, थर्ड है। बिल्कुल। तो ये तो मतलब दुनिया जो है बड़े अंधकार की तरफ जाती जा रही है। देखो ये मैं कहना चाहता हूँ, मतलब अब ये लड़ाई जो चल रही है ना, ये एक तो यूरोपियन कंट्री की वजह से और दूसरी अमेरिका की वजह से। सही बात है, क्योंकि ये दोनों हथियार देना बंद कर देना तो यूक्रेन खुद बैठ जाएगा। सही है। अब अभी तक तो रशिया का भी अब मेरे का ज्यादा कुछ रहा नहीं उसमें, यूक्रेन में वो चला जाएगा, वो भी वापस जो भी उन्होंने किया है वो रखेंगे अपने पास, पर पूरे यूक्रेन को नहीं वो करेगा। हाँ नहीं, यूक्रेन को तो नहीं करेगा, लेकिन अभी वही है ना, इनको जंग खत्म करनी पड़ेगी। मेन चक्कर है यूक्रेन भी नहीं मान रहा है, हाँ। और जेलेंस्की है जो मान नहीं रहा है, बोला ना मतलब बोल रहा है रशियन प्रेसिडेंट को हटाओ, उसके बाद मैं बात करूंगा। तो फिर भाई परमाणु बम भी खाओगे तुम, और क्या मेरे को हल और कोई दिख नहीं रहा है इनका। गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। लेकिन चलो अच्छा, अगर मैं आप अच्छा डॉक्टर साहब एक बात का मेरे को बताओ कि अगर रशिया हमसे हथियार मांगे भारत से, फिर रशिया इंडिया नहीं कभी भी देगा। नहीं देगा? नहीं देगा। नहीं तो मेरी बात सुनो, जब 1971 की जंग हुई थी, या मतलब उनके बाद 99 की भी, तो रशिया ने तो हमारे को वेपन दिए उस टाइम। दिए थे, मेरी बात सुनना। इंडिया तो मतलब जंग थी ना, वो भी तो जंग थी। इंडिया शुरू से यही कह रहा है कि आप लड़ो मत, कि आप बैठ के बातचीत करो। इंडिया से वो मांगेगा भी नहीं, क्योंकि इंडिया पता है उसको नरेंद्र मोदी जंग के लिए नहीं देंगे, क्योंकि पूरा फिर वर्ल्ड खिलाफ हो जाता है इससे। चलो पर खैर ये भी मतलब ये बात बोल सकते हैं ना वो कि हमने तो आपकी मदद की थी। बिल्कुल है, उन्होंने अपना 7वां बेड़ा भेज दिया था हमारे लिए। वो भी ठीक है, लेकिन इंडिया 40वां बेड़ा, सॉरी, जब से लड़ाई चली हुई है इंडिया उसका साथ ही दे रहा है। खैर दे तो साथ ही रहा है, लेकिन हम टारगेट भी बहुत हो रहे हैं, अमेरिका हमारे को बहुत डिग्रेड कर रहा है, मतलब वो तो हो ही रहा है ना। बिल्कुल।
तो क्योंकि अभी मैंने देखा कल परसों की न्यूज़ है शायद, मतलब वहाँ की वाशिंगटन पोस्ट है कि वो है अखबार उनकी, उनमें बीजेपी गवर्नमेंट का बड़ा उड़ाया गया है ना, कुछ बताया गया कि बड़ी करप्ट गवर्नमेंट, पता नहीं कुछ बताया गया है और ऐसा। जब मुंह से कुछ नहीं होता फिर बातों से तो करना ही पड़ता ना उनको क्योंकि हाथों से तो कुछ हुआ नहीं, इंडिया को झुका सका नहीं वो, अब बातों से किसी को तो चलो निकालेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे इसी तरह की और वीडियो में। वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। तो जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो हम मिलेंगे आपको इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।